हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले होंगे एक और नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि है मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स टू रीच एंड ऑफ एन एरे। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को फटाफट। ठीक है। सो गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स ARR वेयर ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द मैक्स नंबर ऑफ स्टेप्स दैट कैन बी मेड फॉरवर्ड फ्रॉम दैट एलिमेंट। Find the minimum number of jumps to reach the end of the array starting from the first element. If an element is 0, then you cannot move through that element. Okay, ठीक है। और फटाफट से इस प्रॉब्लम को विजुलाइज करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो एक बार ज़रा टेस्ट केस को मैं नोट कर लेता हूँ। मैं इसी वाले टेस्ट केस को मैं लिख लेता हूँ। जल्दी से इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि इसकी डिमांड क्या है। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये नंबर ऑफ जंप्स हैं बेसिकली। जैसे अगर सपोज़ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे एक जंप ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 3 पे खड़ा हूँ तो मैं 3 जंप्स ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे भी आ सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी आ सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी आ सकता हूँ। तो मैं बेस्ट केस लूँगा, मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी है या मेरे पास प्रिविलेज है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। मुझे एंड तक जाना है, लेकिन मेरे पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैं 7 में ही पहुँच गया। तो ये मेरे यहाँ पे जंप्स कितनी हो गई, जंप्स इक्वल टू 3। तो इस प्रॉब्लम का जो सिंपल सा मीनिंग है वो यही है कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स में एरे के एंड में पहुँचना है और जंप्स कितनी लेनी है, जितना वो एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको समझते हैं। पहले मैं यहाँ पे सभी एलिमेंट्स की इंडिसेस दे देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइज इसका 11 है तो हमने इंडिसेस दे दी 0 to 10, ठीक है। अब सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहले इसका वो सोचते हैं कॉर्नर केस क्या होगा। अगर मेरा पहला एलिमेंट ही 0 होता तो क्या मैं जंप मार सकता? मैं मार ही नहीं सकता। तो जो पहला मेरा केस है कि इफ ARR 0 इज इक्वल टू 0 या लेस देन 0 मान लेते हैं, नेगेटिव भी होगा तो भी जंप नहीं मार सकता, तो रिटर्न कर दे -1। सिंपल। ये एक टेस्ट केस डिस्कस हो गया, सॉरी कॉर्नर केस। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर जो मेरी लेंथ ऑफ एरे है वो 1 हो तो मैं जंप नहीं मार सकता। तो वो एक केस हो जाएगा कि इफ ARR लेंथ जो है मेरी 1 के बराबर है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये तो मैंने कॉर्नर केस डिस्कस कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको समझते हैं कि जब मैं 3 पे हूँ तो मेरे पास कितने स्टेप्स हैं। स्टेप्स का मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कि मैं कितनी जंप की बात नहीं कर रहा, स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। जंप तो मैं एक ही लूँगा, लेकिन स्टेप्स कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। और ये स्टेप्स हर एक एलिमेंट पे जब मैं आऊँगा तो वो चेंज होते जाएंगे और इन स्टेप्स और एलिमेंट्स में कोई ना कोई रिलेशन है जिसके बेसिस पे हम अपनी एल्गोरिदम बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं इन सबको प्लस कर देता हूँ, इसकी इंडेसेस और जो एलिमेंट है, तो मेरे को एक चीज़ मिलेगी जिसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैक्सिमम रीच। ये है क्या, ये बेसिकली एक तरह से मान लो कि एड्रेस है। अभी इसको मेमोरी एलोकेशन वाले एड्रेस से वो मिस इंटरप्रेट मत करना। एड्रेस का मतलब कि मेरा जो एलिमेंट है वो कहाँ पे है। जैसे 4th पे है, 4th का मतलब नहीं कि 4th इंडेसेस पे है, उसकी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं हम सबको प्लस कर देंगे। इसका मैं रीज़न बताऊंगा आगे क्यों, क्योंकि मुझे स्टेप्स को अपडेट करते रहना है, इस वजह से मैं ये चीज़ ले रहा हूँ। 9 और 4 कितने होते हैं, 10 11 12 13, हाँ 13 होते हैं ना, ठीक है। 6 6 12 14, कूल, मैथ सही है। कितने होते हैं, 17 19, ठीक है। अब ये मैक्सिमम रीच आ गया। अब इसमें रिलेशन क्या है कि मैक्सिमम रीच में से मैं अगर इंडेक्स को माइनस करूंगा तो मेरे को वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाएगा और मैक्सिमम रीच तो अपडेट होता रहेगा। तो मैक्सिमम रीच को मैं यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि एलिमेंट जो है उससे तो मैं अपने नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड करूँगा। समझ रहे हो। जैसे अगर मैं 3 पे हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 9 तक जा सकता हूँ, मैं ये देखूंगा कि मैं 13th एड्रेस तक जा सकता हूँ, तो मेरा मैक्सिमम रीच अपडेट होकर 13 हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अगर मैं 9 लिख दूंगा तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो अब इसका लॉजिक सोचते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट कर लेते हैं क्या क्या होगा। कि पहले एक मैं लूँगा मैक्सिमम रीच,
और इसमें पहला एलिमेंट असाइन कर दूंगा कि हाँ पहले एलिमेंट पे तो मैं हुई ना, सॉरी फॉर रॉन्ग ब्रैकेट। और एक हो गया स्टेप्स। स्टेप्स में मैं क्या ले लूँगा, पहला एलिमेंट ही ले लूँगा, क्योंकि एक जंप तो मुझे मारनी मारनी है। अब मैं एक लूँगा जंप, जंप वेरिएबल, क्योंकि ये तो मुझे इटरेट करना ही करना है। इसको मैं 1 ले लूँगा। इसको 1 क्यों लिया है वो मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। सिंस मैंने एरे का पहला एलिमेंट एक्सेस कर लिया है, तो मुझे अब जो लूप चलानी होगी वो 1 से लेके n तक चलेगी, साइज ऑफ एरे तक बेसिकली। तो लूप बनाते हैं, ये हमने बनाई, और यहाँ पे ये इंटीजर i इक्वल्स टू 1 बाहर लेंगे, बताऊंगा इसकी क्या ज़रूरत है। तो ये हमने लिया और i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन n, i प्लस प्लस मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा मुझे जो मेरा मैक्सिमम रीच है उसको अपडेट करना होगा। और वो कैसे होगा, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम रीच लिखा अपना, और उसमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू डाल देंगे। वो कैसे होगा, मैथ डॉट मैक्स, और इसमें जो पहली वैल्यू होगी मेरी, वो जो प्रीवियस मैक्सिमम रीच है वो होगी, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, वो होगी मेरी जो मैंने यहाँ पे भी बताया, i प्लस ARRi, ठीक है। तो उससे मुझे एड्रेस आ जाएगा, मैं तो एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ ना बेसिकली। तो मैक्सिमम रीच में इस तरह से मेरा एड्रेस आ जाएगा। और हर इस फंक्शन के बाद, मतलब इस कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे स्टेप्स को माइनस कर दो, जो भी मेरे पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उनको माइनस कर दो, ठीक है जी। अब ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जब मेरे स्टेप 0 हो जाएंगे, जब मेरे स्टेप 0 हो गए, सपोज मैं 3 पे खड़ा हूँ यहाँ पे, और जब मैं आ गया, सपोज मैं कहाँ पे आ गया, मैं 9 पे आ गया, तो मेरे पास स्टेप्स कितने बचे, मेरा मैक्सिमम रीच, इसको हम थोड़ा विजुलाइज करते हैं। मेरा मैक्सिमम रीच कितना हो गया होगा, अपडेट हो गया 7 हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद जब मेरा i प्लस ARRi हुआ होगा तो मेरा 11 हो गया होगा। तो यहाँ पे स्टेप्स कितने होंगे मेरे, 3 हो गए होंगे, यहाँ पे 2, सॉरी 3 तो पहले ही हुए होंगे, यहाँ पे 2 हो गए होंगे, यहाँ पे 1 हो गए होंगे, जब मैं यहाँ पे आऊँगा 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरी तब मैं जंप मारूंगा जब मेरे स्टेप 0 हो जाएंगे। तो जब when steps equals to 0 जंप प्लस प्लस, ठीक है, ये चीज़ कर देंगे। ये हम फॉर लूप में लिख देंगे, लेकिन मैं यही समझा दे रहा हूँ। अब क्या हुआ कि मेरा मैक्सिमम रीच कौन सा हो गया, वो 13 हो गया। 13 को मैंने मैक्सिमम रीच कर लिया। अब मुझे मैक्सिमम रीच अपडेट करना है, तो मैंने बताया था कि अब हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली साइज फाइंड करना है। तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम रीच में से अगर इंडेक्स माइनस कर दूंगा तो एलिमेंट ही आ जाएगा। तो 13 माइनस जब मैं 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा ना। और 9 क्या हो जाएंगे, मेरे नए स्टेप्स हो जाएंगे, ठीक है। ये इसलिए हमने यूज़ करा था। अब हम जब 9 पे आ गए तो हम फिर से मैक्सिमम रीच को अपडेट करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, प्रीवियस मैक्सिमम रीच से और i प्लस ARRi। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा होगा, 13 ही होगा। इन दोनों में से कौन होगा, 12 होगा। इन दोनों में से कौन होगा, 14 होगा। तो 14 हो जाएगा मैक्सिमम रीच। फिर इन दोनों में से कौन होगा, 14। इन दोनों में से कौन होगा, 17। इनमें से कौन होगा, 19, ठीक है। अब क्या हुआ कि जंप तो मैं ऑलरेडी कितनी मार चुका हूँ, मैंने पहली जंप ले रखी थी 1, एक जंप मैंने यहाँ पे मारी, ठीक है, 3 के बाद 2 हो गई। एक जंप मैंने 9 के बाद मारी, 3 हो गई। अब तो मैं एरे के एंड में आ गया, ठीक है जी। तो अब जो मेरी लास्ट कंडीशन होगी फॉर लूप में, वो मैं ये कर दूंगा कि व्हेन ARR जो लास्ट एलिमेंट रीच्ड है, कि अगर लास्ट एलिमेंट रीच्ड है, लास्ट एलिमेंट रीच्ड, तो रिटर्न कर दो जंप, जितनी नंबर ऑफ जंप्स हैं। बस यही था प्रॉब्लम। इसको एक बार कोड में और देखते हैं कैसे हुआ है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन है हमारा पूरा, और यहाँ पे लेंथ हमने दे दी। अगर ये मैंने कॉर्नर केस डिस्कस करा था कि अगर जो मेरी लेंथ है वो 1 से कम है तो रिटर्न कर दो 0, ठीक है। अगर पहला एलिमेंट 0 है तो रिटर्न नेगेटिव कि नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम रीच मैंने लिया है पहला एलिमेंट, स्टेप्स मैंने पहला एलिमेंट ले लिया, जंप मैंने एक इसलिए लिया क्योंकि जो लास्ट वाला केस है, जैसे लास्ट में हमने देखा था, यहाँ पे जो हुआ है कि मैंने यहाँ पे जंप तो ली नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे जंप ले नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरा एल्गोरिथम इस तरह का नहीं है। तो इसीलिए मैंने जंप इज इक्वल्स टू 1 पहले ही ले लिया कि लास्ट एलिमेंट रीच तो तभी हो जाएगा ना मेरा। इस वजह से जंप इज इक्वल्स टू 1 एडवांस में लेके चल रहे हैं हम। अगर हम इस वाले केस में भी देखें, ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें देखो टोटल ऑफ जंप्स कितनी है,
तो हुआ क्या है, मैं 1 पे था पहले, तो मैंने असाइन क्या करा है, जंप इज इक्वल्स टू 1। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास कितनी पॉसिबल है, 4, तो मैं 4 में ही पहुँच गया। लेकिन मेरी इटरेट तो जब मैं 4 पे आया तभी 2 हो गई। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे आके अपनी जंप इटरेट नहीं करूँगा। हालांकि ऐसे पॉसिबल एल्गोरिथम्स और हो सकते हैं, लेकिन इस अप्रोच में जंप इज इक्वल्स टू 1 लेने से सभी टेस्ट केसेस पे रन हो रहा है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 1 मैंने बाहर ले लिया क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू यूज़ करनी थी। फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके मैंने साइज ऑफ एन तक इसको चलाया, और ये केस है कि व्हेन वी हैव रीच द एंड, जब हम एंड में आ गए तो ये आई इज इक्वल्स टू 1 तो रिटर्न कर दो जंप, कितनी जंप हो गई। यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम रीच है वो अपडेट हो रही है, जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि प्लस करके एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस इन द सेंस की मैक्सिमम रीच, समझ पा रहे हो? ओके, तो ये चीज़ हो गई। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा एड्रेसेस पे तो मेरे स्टेप्स कम होंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कहीं डेस्टिनेशन पे जाना है तो आपके स्टेप्स कम ही तो होते जाएंगे उस डेस्टिनेशन की तरफ, समझ रहे हो? जैसे मुझे किसी शॉप पे जाना है, वहाँ वो 150 कदम दूर है अगर मेरे घर से, तो जैसे जैसे मैं उसको अप्रोच करूँगा तो मेरे स्टेप्स कम होंगे। ठीक है, कॉमन सेंस। आगे बढ़ते हैं, जब मेरे स्टेप 0 हो जाएंगे तब मैं जंप लूँगा। जैसे मेरे यहाँ पे स्टेप 0 हो गए थे 3 पे, तो मैंने जंप ले ली। प्रीवियसली मेरी जंप क्या थी, 1 थी, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया मैंने जंप ले ली। ठीक है, मैं आगे बढ़ गया। अब मैं चेक करूँगा कि क्या आई मैक्सिमम रीच से ज़्यादा है। अगर ये है, ये भी एक कॉर्नर केस है, तो रिटर्न कर दो -1। और ये नए स्टेप्स बनाने के लिए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, जो भी एड्रेस होगा, जैसे 13 है, 13 ये मेरा एड्रेस है। ठीक है, उसमें से इंडेक्स को माइनस करेंगे तो एलिमेंट आ जाएगा, और एलिमेंट क्या है, मेरे स्टेप्स, समझ रहे हो? तो इसीलिए वो स्टेप्स में आ गई। अब फिर से ही उसमें चलेगा, फॉर लूप फिर से चलेगी। उसी तरह से जब एंड में आ जाएंगे तो रिटर्न जंप कर दो। ठीक है, इसको एक बार रन करा के देखते हैं। चल रहा है, और एक बार इसको सबमिट करके और देखते हैं कि क्या इस पर टेस्ट केसेस चल रहे हैं कि नहीं। नाइस, चल रहे हैं। अटेम्प्ट 4 पहले भी कर चुका हूँ। टोटल टाइम टेकन 1.1, तो सही अप्रोच है, ऑब्वियसली लीनियर अप्रोच है, सही चल रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है ये, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। और देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में पूछी गई है, ये देखना इम्पॉर्टेंट है। कंपनी टैक्स, ओ भाई ये तो बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है, लिटरली बहुत सही। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर एंड तक आपने देखा है तो थैंक यू सो मच। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।